माइनस 1/2 यक्स की घाते 2। कहता कि यक्स बिलोंग्स टू -2 और 9/2। कहता निरपेक्ष मान याद करे कहता। अब देखा तो कभी कई निरपेक्ष मान याद करेंगे, कभी बस कई निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान याद तो कभी 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 बस केवल उच्चतम और निम्नतम मान याद कीजिए। तो हमें कहाँ पे निरपेक्ष याद करना होगा, एक चीज ध्यान देखा, जहां पे तो की अंतराल दे दे, जहां पर भी अंतराल दे देगा उस सवाल में आपसे उच्चतम बोलेगा या तो निम्नतम बोलेगा, फिर भी हम वहां पे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान याद करेंगे। कब? जब आपको अंतराल देगा तब। जैसे आगे सवाल में पढ़ा तो आगे सवाल में तो के अंतराल भी दे, बस तो से पूछिए उच्चतम और निम्नतम याद कीजिए। तो वहां पे फिर भी हम क्या याद करेंगे, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। याद रखिए कि जहां पे अंतराल देगा और उच्चतम और निम्नतम की बात करेगा तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान याद करेंगे। और उस साल हम लोग भी 5 वाले में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखा x बराबर दे लेगा तो x बिलोंग्स टू इस बिंदु में हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो चला मैं हल को ध्यान d/dx f(x) का अवकलन d/dx 4x का अवकलन माइनस d/dx 1/2 x² का अवकलन। तो f(x) का अवकलन करवाते f डैश x 4x का अवकलन करवाते 4 माइनस 1/2 4 से भर जाए x² का अवकलन करवाते तो f डैश x हल करवाते है दूसरे कट गल का बन गलो 4 माइनस x। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करवा, क्रांतिक बिंदु के लिए जब क्रांतिक बिंदु के लिए हल करवा तो f डैश x का मान कितने बराबर, f डैश x का मान का दे हो 4 माइनस x। पक्षांतर पे था तो x बराबर का मिल जाएगी 4। x का मान कितना मिल गया 4। एक बिंदु x का मान यहाँ से मिल गया और दो बिंदु यहाँ दिया हुआ है तो x का मान मिले तो क्या, एक मिल गया 4, एक मिल गया -2, एक मिल गया 9/2 में, ये 3 बिंदु मिल गया है। अब इन तीनों बिंदुओं पे हम ज्ञात करेंगे मान क्या होगा। जो अधिकतम मान होगा वह निरपेक्ष उच्चतम बन जाएगा और जो कम मान होगा वह निरपेक्ष निम्नतम मान। तो यहाँ पे याद करा f(x) बराबर दे लेगा f(x) बराबर दे ले 4x माइनस 1/2 x घाते 2 दे ले। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा उच्चतम बिंदु है कौन सा निम्नतम बिंदु वो नहीं ज्ञात करेंगे। अगर अंतराल दिया है तो उस कंडीशन में हमने उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु नहीं ज्ञात करते, डायरेक्ट मान ज्ञात करते हैं। कब? जब अंतराल दिया हो, अंतराल दे लेना डायरेक्ट मान ज्ञात करा f(x) तो एक x का मान का x बराबर 4 लेगा तो f(4) बराबर का मिल जाई हो 4 × 4 माइनस 1/2 × 4 का स्क्वायर। हल करवा 4 से के 16 माइनस 1/2 × 4 इसको स्क्वायर 16 2 8 16 16 में से 8 गलत कितना मिल गलो 8। x बराबर जब -2 रखेंगे तो 4 गुणे का हो जाएगी f -2 तो यहाँ पे x के स्थान पे -2 रखा तो 4 गुणे -2 माइनस 1/2 गुणे -2 का स्क्वायर तो -8 हो जाई हो और माइनस 1/2 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 4 2 दूना के -8 फिर -2 -10 फिर x बराबर का रखवा 9/2 रखवा तो f 9/2 का मान का मिल जाएगी x का मान रखवा 4 गुणे x का मान 9/2 2 माइनस 1/2 गुणे 9/2 का होल स्क्वायर है 2 दूना के 2 नमा 18 माइनस 1/2 गुणे 9 का स्क्वायर 81 अब 4 हल कर दे बाद का जी हो 18 माइनस 81/8 तेरे गुणा करा 18 × 144
144 माइनस 81 बटा में 8 तो मान हल करवा तो का मिल जाइयो 3 अगर 63 बटा में 8। अब दोनों से पूछे तो निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष न्यूनतम मान, तो बताओ सबसे अधिक बड़ा कौन है? एक हल करवा तो 8 × 64 8 से कम में मिली ना हो। अगर यहाँ 64 रहता 8 लगभग 8 मिल जाए, लेकिन 8 64 से कम यानी 8 से यानी 7.9 कुछ समथिंग मिली। हाई का 8 बड़ा कि -10 बड़ा कि 63 में 8 बड़ा? हाई का मान बनकर निरपेक्ष उच्चतम मान। हाई माइनस भी कम है इका बनकर निरपेक्ष ये करेगा। लेकिन कोशिश करवा घर उठने हो रहा है कहां 8x के पावर 3 आ प्लस 12x के पावर 3 माइनस 48x प्लस 25 देकर अवकलन करवा d by dx या x का अवकलन d by dx 3x के पावर 4 का अवकलन माइनस d by dx 8x के पावर 3 का अवकलन प्लस d by dx 12x के पावर 3 का अवकलन माइनस d by dx 48x का अवकलन प्लस d by dx 25 का अवकलन। एक अवकलन करवा तो f डैश x बन जाए। एक अवकलन करवा तो 12x के पावर 3 बनी ना हो 12x के पावर 3 मिल जाए 12x के पावर 3 हाई 3 अचरा से भरे जाए हाई 4 आ गए 3 चौके 12 एक घात में एक कमी हो जाए माइनस हाई 8 भरे आ जाए अब गुणे यहां चल करवा तो x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर अब प्लस सेकंड करवा तो 12 भरे आ जाए यहां कोई गलती हो यहां स्क्वायर ना हो स्क्वायर 12x ताई 12 आ गया कल हाई का जो 2x एक करवा तो माइनस का 48 है करवा तो 0 तो ये डैश x मिलल कितना 12x के पावर 3 माइनस 24 x के पावर 2 माइनस 12 गुना के 24 x माइनस 48 क्रांतिक बिंदु के लिए जब क्रांतिक बिंदु के लिए हल करवा तो क्रांतिक बिंदु के हल करवा का बन जो f डैश x का मान 0 के बराबर 12x के पावर 3 हो जाए अब माइनस कहां हो 24 प्लस 24 माइनस 24 x के पावर 2 प्लस 24 x माइनस 48 बराबर 0 होने घात का समीकरण त्रिघात समीकरण। एक को गुणनखंड कैसे कर लो हम लोग क्या करते हैं ये आपका रखता रहेगा x का मान क्रमशः प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अनंत तक रखते हैं। इस समीकरण में तब तक रखते हैं जब तक इस समीकरण का मान किसके बराबर ना बन जाए 0 के बराबर। अच्छा 9 10 पढ़ ले वालों तो x का मान पहले का रखवा प्लस क्रमशः प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कहां तक रखवा हो अनंत तक। चला 12 x के पावर 3 माइनस 24 x स्क्वायर 12 x के पावर 3 माइनस 24 x स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 48 बराबर 0 रखा एक रखा एक तो क्यों करवा x बराबर जब एक रखवा एक तो क्यों करवा एक एक गुणा 12 में करवा तब 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 48 का 0 आई कहां 24 आई 24 से 24 कटो कहां 0 होता माइनस 1 रखवा तो माइनस 1 रखवा तो आई माइनस 1 के करवा तो माइनस 12 हो जाए वही ना हो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाए आई माइनस 24 हो जाए आई माइनस 24 हो जाए आई माइनस 48 का कुछ कटियो ना कटे कुल माइनस से में खत्म हो गया प्लस 2 रखा 2 को क्यों तो 12 गुणे 2 क्यों 8 माइनस 24 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 24 गुणे 2 माइनस 48 12 8 96 24 से ओके 96 24 गुना के 48 माइनस 48 कट गया हो x का मान का रखला x का मान 2 रखला
जब उन्हें के बराबर 0 मिलकर यहाँ रखा, x बराबर 2 रखने पर वो चीज यहाँ लिखा तो क्या बन जाई 12x 2 के पावर 3 माइनस 24 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 48 बराबर 0। तो 12 2 का स्क्वायर 2 का क्यों का बन जाई हो 8 माइनस 24 2 का स्क्वायर 24 गुणे 4 प्लस 24 ना के 48 माइनस 48 बराबर 0 है कट गल 12 8 96 माइनस 24 हो के 96 बराबर 0 0 बराबर 0 बगल लागल ना तो x बराबर ना रख लेला 2। अच्छा बताओ x के बराबर कौन मान है तो शून्य कलाई गुणनखंड कलाई शून्य x के बराबर है तो शून्य कलाई ना जैसे शून्य निकालेला तो शून्य कैसे निकालेला द्विघात समीकरण में x का मान या तो y जिस समीकरण में मान दिया है जिस पद में मान दिया है उसके बराबर हम लोग मान निकालते हैं तो वह शून्य का आपका बनता है, लेकिन हमें गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड कैसे बनी x के साथ लेवा ठीक है पक्षांतर करा ठीक है पक्षांतर करवा तो क्या मिल जाई तो x बराबर 2 दे ले तो x माइनस 2 बराबर का बन गलो यानी x माइनस 2 इस समीकरण का पहला गुणनखंड हो गया। तो ये कोई x का मान का मिल गल 2 मिल गल तो x माइनस 2 इस समीकरण का पहला गुणनखंड हो गया। जब पहला गुणनखंड हो गया तो द्विघात समीकरण में कोई गुणनखंड बनी 3 थे और निकट निकाले क्या 2 थे। तो जवन पहला गुणनखंड है ना उसे ए समीकरण में भाग देवा दिया ना जवन हाइट आए ना जो ने गुणनखंडवा किया इसी का गुणनखंड किया गया है। तो एक तो गुणनखंड मिल गया x माइनस 2। अब इस पहले गुणनखंड से इसमें भाग देंगे भाग देवा तो क्या मिल चेक करा भागफल 12x के पावर 3 माइनस 24 x के पावर 2 प्लस 24x माइनस 48 भाग दा एक गुणांक के भाग देते बोलो ना तो 12x घाते 2 तो 12x घाते 3 माइनस 12 गुना के 24x स्क्वायर घटाने पर माइनस प्लस है दोनों कट गलो का बचल 24x माइनस 48। अब यहां जीरो मत कर लगी है भाग नहीं जीरो लिखो व्यंजक में नियम ना होला 24x काली का प्लस 24 वही करा तो का मिल जाई 24x माइनस 48 घटाने पर i माइनस i प्लस दोनों प्लस माइनस कटे कितना गलो भागफल कितना मिल गल भागफल मिल गल 12x स्क्वायर प्लस 24 कामन कला एक शून्य के निकाले के बाद बराबर 0 करा तो 12 कामन कर लेवा तो का मिली x स्क्वायर प्लस 2 बराबर का मिल गलो 0 भाई 12 बराबर 0 मिल गल तो x स्क्वायर बराबर का मिल गल माइनस का 2 ये और निर्धारित बन जाए भागफल से गलो ना हो x स्क्वायर बराबर माइनस 2 है चला x स्क्वायर बराबर माइनस 2 अगर वर्गमूल करो तो ये और निर्धारित बन जाएगी। एक x का मान कितना है 2 एक थे का मिल गल x का मान तो के मिलल कहीं न कहीं गलती भयल था गुणनखंड बने के चल x बराबर ले 3x के पावर 4 माइनस 8x के पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ध्यान सुना अगर इसका गुणनखंड बन जाता अगर इसका गुणनखंड बनता है यहाँ पे आला 12x स्क्वायर माइनस 24 आला अगर एक गुणनखंड बनता मैंने कामन करके लिया 12 बनल x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 ये ना बनल जब हम x स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस 2 और जैसे हम लोग x का मान निकालेंगे तो रूट में माइनस 2 आ जाएगा और रूट के अंदर कोई भी संख्या भी माइनस में तो वो और निर्धारक बनता है कब नहीं हो तो यहाँ से तो कि x का मान ना मिल पाए
ये वाले इधर होगा तो केवल x का मान मिलेगा, दो ठिया तो ले एक ठिया मिलेगा होगा ना। चला अब तो के मिले 0 2 और 3, 0 2 और 3 में हल करवा तो क्या मिली, तो f 0 का मान निकाला तो ये देखा 0 पता 0 हो जाई, अयो 0 हो जाई, अयो 0 है 0 25 का केवल 25। आई f 2 निकालवा तो क्या मिल जाई, 3 गुणे 2 का 2 के पावर 4 माइनस 8 गुणे 2 के पावर 3 प्लस 12 गुणे 2 के पावर गलती हो नहीं ठीक बिंदु बनाएंगे 12 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे कितना हो 2 प्लस 25 2 के पावर 4 मतलब 16 16 तिया 48 2 के पावर 3 का मतलब 8 अठे 64 2 का स्क्वायर 4 12 चौके 48 48 होना के 96 प्लस 48 48 हो 96 कट गल माइनस 64 में से 25 कटे 49 अब ठीक 48 48 प्लस 96 आई के में माइनस में ना है माइनस 48 माइनस सही तो आई प्लस 48 से आई प्लस 48 48 कितना हो गई 96 आई माइनस दोनों कर जी ना माइनस 64 में से 25 के घटे बात कितना मिल जाए माइनस का 39 है ठीक f2 का मान मिले f3 का मान निकाला f3 का मान निकालवा तो क्या मिल जाए 3 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे 3 प्लस 25 तो 3 इंटू 3 के पावर 4 मतलब हो 81 माइनस 8 इंटू 3 के पावर 3 मतलब 27 प्लस 12 गुणे 9 माइनस 48 तिया 3 8 24 3 जो 12 2 14 प्लस 25 हल करा 3 कम 3 8 24 243 8 7 56 8 9 16 16 5 216 प्लस 12 7 12 9 माइनस 144 प्लस हल करा माइनस में जोड़ा आई प्लस यू 5 8 5 13 13 3 16 हासिल लगा 1 2 2 4 6 1 7 इधर 1 और 2 1 3 माइनस हल करा 6 सच्चा 4 1 5 1 2 1 3 कितना करो तो 1 के माइनस 39 1 से 25 1 से 16 हाई हाई कितना मान गए एक बार चेक रखा दे ले निरपेक्ष उच्चतम मान जैसे कि कहीं हमें गुणनखंड करने में गलती हो रही एक बार अगर निरपेक्ष उच्चतम मान दे ले कितना बराबर निरपेक्ष न्यूनतम मान दिया 3 - 20 और 1 - 1 और 12 हां 3 - 20 कोष्टक में दिया है 3 - 20 -20 और -1 12 दो कोष्टक में है उच्चतम कोणी बिंदूत मिळालं उच्चतम मिळालं एक समांतर केला 0 x बराबर 0 उच्चतम मान मिळतं यानी की उच्चतम बिंदूवर आणि निम्नतम मान त्रैकोण बिंदूवर बात क्लियर नोट करा